नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेवी ऑनलाइन गुरुकुल। हम पढ़ रहे हैं दैनिक पाठ्य योजना विषय विज्ञान। प्रकरण है हमारा ओम का नियम, वीडियो नंबर 10। ठीक है, टाइपिंग वाला कंटेंट है हमारा और इसको बनाने में मेहनत लगती है, तो लाइक और शेयर करके जाना। ठीक है, कक्षा नंबर 10 विषय विज्ञान, ओम का नियम, 28/11 दिनांक, कालांश 5 और समय है 30 मिनट। ये सारे डेटा ऊपर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 कॉलम बनाना है, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, या सेम टू सेम इसकी कॉपी भी कर सकते हो। इसमें पहला हो जाएगा ज्ञानात्मक। इसमें लिखोगे छात्र ओम के नियम से संबंधित प्रत्ययों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, छात्र ओम के नियम के तथ्यों का प्रतिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अवबोध। छात्र ओम के नियम से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अगला हो जाएगा छात्र ओम के नियम से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट होता है इसमें ज्ञानोपयोग। छात्र ओम के नियम से संबंधित प्रश्नों को क्या कर सकेंगे, हल कर सकेंगे। छात्र ओम के नियम के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में भी कर सकेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, कौशल। छात्र ओम के नियम से संबंधित प्रकारों को पहचानने में दक्षता हासिल कर सकेंगे और छात्र ओम के नियम से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता हासिल करेंगे। इसके बाद में आती है अभिरुचि। छात्र ओम के नियम के बारे में कुछ पूछेंगे और छात्र ओम के नियम के बारे में जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों को भी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक की बात। अभिवर्ती लास्ट है। छात्र ओम के नियम से संबंधित तथ्यों का प्रतिज्ञान कर सकेंगे। संबंधित तथ्यों का क्या कर सकेंगे, प्रतिज्ञान कर सकेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। इसके बाद में आएगा ओम के नियम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो, सबसे पहले अपन लेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या हो जाएगा, चाक, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान छात्र, यहाँ पे लिखोगे ओम का नियम। ओम का नियम की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, छात्र अध्यापक कथन, फिर उसके बाद में फिर छात्र क्रिया। इसमें पहला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला बताइए तो वो बोलेंगे ABCD XYZ यूं करके। भौतिकी में Y, I और R का क्या अर्थ है, तो विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत धारा। ठीक है, आप किस नियम का उपयोग करके का उपयोग करके विद्युत धारा और वोल्टेज प्रतिरोध के मध्य संबंध समझा सकते हैं, तो ओम के नियम के। ओम का नियम क्या है, यही समस्या तुम प्रश्न होएगा। उद्देश्य कथन है, आज हम ये क्या है, ओम का नियम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जहाँ पे रिक्त स्थान मिल जाए वहां पे लिखना है ओम का नियम। ठीक है, रिक्त स्थान की जगह पे, मतलब यहाँ पे। चलो, यहाँ से आ जाएगी हमारे मेन शिक्षण बिंदु, जिसमें 3 शिक्षण बिंदु अपने को रखने होते हैं। विकासात्मक कथन से देखो, ओम के नियम में धारा को किससे व्यक्त किया जाता है, तो वोल्ट से नहीं, धारा को व्यक्त किया जाता है आई से। वोल्ट और प्रतिरोध का अनुपात किस राशि द्वारा प्राप्त होता है, तो धारा से। उत्तर क्या होता है, धारा प्राप्त होता है। ओम का नियम क्या है, यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये प्रश्नोत्तर प्रविधि, विधि प्रविधि में। ठीक है, आगे देखो, ओम का नियम, छात्र अध्यापक कथन। ओम का नियम बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, बशर्ते तापमान और भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। इसका गणितीय रूप क्या होता है, V=IR, जहाँ V क्या है, विभवांतर है, I है एम्पियर धारा, R है प्रतिरोध। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे यहाँ पे और इसमें से 2-3 लाइनें निकाल के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं श्यामपट्ट सार, जो आपको ब्लैक शीट पे लिखना है। कहाँ लिखना है, ब्लैक शीट पर। आगे देखो, बोध प्रश्न। विभवांतर धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आर के द्वारा। ये कौन सी विधि होगी, प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो ये पहला तो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरे पे जाते हैं। इसमें क्या क्या है, शिक्षण बिंदु आएगा, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट सार। विकासात्मक कथन में देखो,
विद्युत धारा के मात्रक को क्या कहते हैं? क्या है? एम्पियर है। एम्पियर के उपकरण द्वारा मापा जाता है तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ओम के नियम का प्रयोग क्या है? ओम के नियम के प्रयोग क्या है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। आगे हो जाएगी विधि और परविधि। ठीक है, इसमें दूसरा हो जाएगा ओम के नियम के प्रयोग और अनुप्रयोग। इसको अंडरलाइन भी करना है। अब देखना छात्र अध्यापक कथन। ओम के नियम के अनुप्रयोग। ओम के नियम का प्रयोग वोल्टेज और करंट के संबंध कि विद्युत परिपथ में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक सर्किट के डिजाइन में भी किया जाता है, प्रतिरोध और वोल्टेज के विभाजन के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उपकरणों के सही कार्य का परीक्षण किया जाता है इससे। विद्युत लोड विश्लेषण, विद्युत उपकरणों की दक्षता का आकलन इसके द्वारा किया जाता है। बोध प्रश्न देखो, ओम के नियम में कौन सा भौतिक गुण प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया जा प्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज से संबंधित है? तो करंट है। ठीक है। ओम के नियम का उपयोग किसी विद्युत घटन के मूल्य की गणना करने में किया जाता है तो प्रतिरोध की गणना की। ठीक है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर पर विधि, और ये तो श्यामपट सार में देख के लिखना ही है, एक बार देख लो इसको भी। ठीक है, चलें आगे। इसमें लिखोगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन। विकासात्मक कथन देखो, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध का क्या संबंध है? तो अनुपात का संबंध है। ठीक है। अनुपात किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध के आधार पर चालक के प्रकार क्या है? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। ओम के नियम के आधार पर चालकों के प्रकार बताने, ये छात्र अध्यापक कथन। ओम के नियम के आधार पर चालकों के प्रकार, पहला होता है सुचालक, वे पदार्थ जिनका विद्युत प्रतिरोध कम होता है और आसानी से विद्युत धारा को संचालित कर सकते हैं, जैसे तांबा और एल्यूमिनियम। दूसरा है अवरोधक या कुचालक, वे पदार्थ जिनका विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और आप विद्युत धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देते, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, कांच हो गया। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन और अवरोध के बीच की स्थिति होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, बहुत वर्षन बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे लिखना है छात्र अध्यापक कथन, या छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे इसी में से ओम का नियम की ये तीनों चालक यहाँ पे लिखने हैं श्यामपट सार में। ठीक है, बहुत वर्षन देख लो एक बार। बहुत प्रश्न में पहला, ओम के नियम और विद्युत धारा वोल्टेज के बीच में संबंध क्या है? सीधे अनुपात का संबंध है। किस पदार्थ को चालक कहा जाता है? तांबे को। ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर पर विधि। ठीक है, बात समझ में आई गई होगी। क्वेश्चन देख लो फटाफट से। क्वेश्चन में बोलूंगा नहीं, आपको लोग खुद ही देखो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, पीडीएफ की बात भी हम लोग करेंगे आगे, कहाँ मिलेगी पीडीएफ, सारी अवेलेबल है वैसे। फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये भी 2 हैं, और लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी 2 हैं। फिर 2 प्रश्न है 1 प्रश्न है होमवर्क के लिए। ठीक है, ये पीडीएफ का लिंक है, सीधे सीधे ये सर्च कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।